व्हाट अ वंडरफुल डे इट वाज इन द मार्केट। क्या ब्यूटीफुली मार्केट ने आज हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, कहां पे ट्रेड बनाया है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इट वाज वन ऑफ द ग्रेट डे इन दिस फाइनेंशियल ईयर बिकॉज इस तरह का मोमेंटम बहुत कम मिलता है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 14th ऑफ मई को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर रिवर्सल आना होगा, दो तीन पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 47,188 जो कि एक वॉच जोन होगा, 47,000 जो कि एक एफवीजी होगा, या फिर नीचे में डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया होने वाला है। तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत दूर होता है, ये तो बहुत इनिशियली सामने होता है। ठीक है, ओके। 47,188 के आसपास से कुछ भी एक्टिवेट होगा, मैं हल्का क्वांटिटी लूंगा, 47,000 से पूरा क्वांटिटी। यहां पे कुछ भी हमें एक्टिवेशन नहीं देखने को मिला। एक्टिवेशन अपन हमें देखने को मिला 47,000 से। यहां से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, एसएमसी एक्टिवेट होता है, एसएमटी एक्टिवेट होता है, लिक्विडिटी एक्टिवेट होता है, स्नाइपर एक्टिवेट होता है, एवरीथिंग यहां से एक्टिवेट होता है। और देखिए क्या ब्यूटीफुली मार्केट में हमें लगभग लगभग 800 पॉइंट का रैली, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था ट्रेंड लाइन के आसपास, तो मैं वहां तक ही पकड़ूंगा, 700 पॉइंट का रैली देखने को मिला। वेरएज इंडिया विक्स हाई था, इसके बीच इंडिया विक्स हाई के कारण ये रैली भी हमने एक बार पकड़ा था जो कि लगभग 350 पॉइंट का था। और ऊपर से ये वाला भी, क्योंकि कौन सा वाला, ये नेक्स्ट वाला, अगर किसी ने ये वाला मिस किया है तो कौन सा वाला उनको पकड़ में आना चाहिए, जो कि हो जाएगा 1 आवर का, जो कि हो जाएगा गोल्डन जोन, फिबो का गोल्डन जोन, वो वाला भी। तो लाइव वीडियो में ऊपर लिंक में दे रहा हूं, जाइए, लाइव में हमने ये चीज ट्रेड किया है, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। वेरएज गोल्डन जोन वाला ट्रेड मिस हो जाता है बिकॉज इतना लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सुबह ट्रेडिंग करने क्यों नहीं आते लाइव में। आज आपका लाइव देखेंगे, लाइव सेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लाइव करते हैं ना, तब बातें करते हैं, तो लोगों का क्वेरीज हम सॉल्व करते हैं, तब इतना इतना ज्यादा फोकसली ट्रेड नहीं होता है। इसीलिए मेरे से ये चीज मिस हुआ, जो सेकंड टाइम वाला, ये फिबो वाला मिस था। लेकिन सुबह सुबह जो हमने पकड़ा है वो चीज मैं लाइव में रहता तो शायद वहां पर भी गड़बड़ होता। इसलिए मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग जो है ना, बहुत फोकसली करना पड़ता है, कब मार्केट कौन सा मौका दे रहा है। क्योंकि हमारे पास, आप ऐसे मान के चलो, आपको आपके पास हर एक मार्केट सिचुएशन के लिए अलग अलग टूल्स और सिस्टम्स है। अब कौन सा यूज करना है उसके लिए तो आपको थोड़ा सा फोकसली देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा चीज हमने लाइव में दिया है, ऊपर जाके एक बार लिंक से एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले इसको मैं हटाऊंगा, ये 47,188 को हटाऊंगा, और ये जो फीबो का काम हो चुका है इसको भी मैं हटाने वाला हूं। अब हम क्लियरली चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे ये वाला कौन सा जोन है, ये वॉच जोन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जाके मार्केट नीचे आने के टाइम पे भी टाइम बिताया था, तो ऊपर जाने के टाइम पे भी ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा लेवल हो जाएगा, 48,000 वाला, जो क्योंकि इंडिया विक्स थोड़ा हाई है ना, तो 50 पॉइंट की जगह पे 100-150 पॉइंट का जोन निकल के आ रहा है, तो 48,060 के आसपास मार्केट जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे हलचल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लिए वॉच जोन होगा, मतलब ये बीच में मैं कोई भी एंट्री बनाना नहीं पसंद करूंगा, मैं थोड़ा हल्का रखना पसंद करूंगा। अब कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर में चेंज हो चुका है ये वाला चीज, तो कैरेक्टर में चेंज जैसे हो चुका है, अब हम नीचे से बाइंग करना शुरू करेंगे। याद रखिए, मार्केट में आज बहुत दिनों बाद एक एक्सपेक्टेड था बाइंग आ सकता है, बहुत दिन लंबा खासा रेड कैंडल्स आ गया तो एक ग्रीन कैंडल आ गया, लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट अभी रिवर्सल हो गया, नहीं। मार्केट अभी एक्सट्रीम फेयर जोन में आ चुका है, रिवर्सल बहुत जल्दी आने का चांसेस हाई है, लेकिन कब आएगा, ये फर्स्ट पुल बैक है, अगर एक आध दिन सस्टेन करके फिर से निकलता है तो वहां पे मजेदार चीज आएगा। अच्छा, यहाँ पे आईसी हो चुका है, तो आईसी के अकॉर्डिंग ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं ये एरिया से एक बार बाइंग करने वाला हूं, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा भी हमें देखने को मिल रहा है पीओआई से। तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा, मैं एक बार मार्क कर देता हूं, 47,240। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जोन फॉर मी, आई विल बाई द मार्केट, बाई बैंक निफ्टी फ्रॉम दिस जोन। कौन सा हो जाएगा, 47,240। मतलब यही है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे घुस गया, एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूं 240 तक का टारगेट के लिए। ये ट्रेड बहुत फास्ट होने वाला है, 200-250 पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, कितना पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास, बहुत फास्ट हो सकता है। और मैं 240 के आसपास अपना पोजीशन को पूरा एग्जिट करके रिवर्स, मतलब बाइंग साइड में जाना पसंद करूंगा। इनकेस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये सारे जोन को तोड़ता है, मैं शॉर्ट करके यहां तक का टारगेट ले सकता हूं और यहां से बाइंग के बारे में देखूंगा। और एक चीज, इस तरह का मोमेंट्स को मिस मत कीजिए, वन वे नीचे, वन वे ऊपर, वन वे नीचे, वन वे ऊपर, तो ये 4 वे मोमेंट बहुत कम देखने को मार्केट में मिलता है। मार्केट नॉर्मली 2 वे मोमेंट भी करना नहीं चाहता कि वी शेप का, ठीक है। यहां पे हमें वी मिला, ऊपर से डबल वी मिल जा रहा है, जो कि हम डब्ल्यू बोलते हैं। तो नॉर्मली ये ट्रेडिशनल डब्ल्यू जैसा है, लेकिन इतना बड़ा रेंज का नहीं निकल के आता है। आज मिला है, आज जैसा दिन बहुत रेयर मिलता है, तो इस तरह का दिनों को मिस मत कीजिए। अकाउंट्स बहुत बहुत स्पीड से ग्रो होता है इस तरह का दिन अगर आप पकड़ लोगे, ठीक है। ओके, तो 240 के आसपास से मैं बाई कर सकता हूं, फ्लैट ओपन के नीचे आएगा शॉर्ट करके, ठीक। इनकी अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है, मैं बाई नहीं करूंगा, सीरियसली मैं बाई नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप पे सिनेरियो अलग होगा, वो मैं डिस्कस करता हूं। फ्लैट ओपन के ऊपर जाएगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, ये जोन पे कैसे हलचल वगैरह कर रहा है, लिक्विडिटी वगैरह कैसे मिलेगा, सेकंड हाफ में मैं देखना पसंद करूंगा, ठीक है।
ओके अच्छा, अब गैप अप और गैप डाउन का हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मजेदार सिनेरियो हो जाएगा। गैप डाउन अगर ओपन होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सिंपल वेट करूंगा, 47,240 के आसपास आएगा, आईसी एक्टिवेट होगा, मैं यहां से बाई कर सकता हूं। जिन्होंने मेंटरशिप लिखा है आप लोग आईसी को पॉजिटिवली कल जो नए हमारे साथ जुड़े हैं आप भी आईसी को कल यूज कीजिएगा, छोटे लॉट से यूज कीजिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 240 के नीचे तो मुझे मार्केट थोड़ा समझ में कम आएगा, बिकॉज इतना अच्छा बाइंग मोमेंटम के बाद इतना नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। मैं सेकंड हाफ में देखना पसंद करूंगा मार्केट को, ठीक है। मैं फर्स्ट हाफ में समझ नहीं पाऊंगा मार्केट को क्या करेगा, थोड़ा हल्का होने देंगे मार्केट को, पोजीशंस बनने देंगे, फिर सेकंड हाफ में देखूंगा मैं। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, अगर ये जोन के बीच में गैप अप ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए। इनकेस अगर ये बीच में गैप अप ओपन होने के बाद कोई डोजी टाइप का कैंडल कुछ भी बन जाता है, मैं वेट करूंगा लिक्विडिटीज कहां पे मिलेगा, लिक्विडिटीज को हंट करूंगा या स्नाइपर्स ढूंढने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब चलो निफ्टी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी में कहां कहां पे हमें क्या ट्रेड मिल सकता है, निफ्टी में कौन सा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी क्या था, निफ्टी हमारा जोन था 21785 के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूं, अदरवाइज ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूं। यू गाइस रिमेंबर राइट। तो ये एरिया के आसपास कोई भी सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है तो ये वॉइड हो जाता है, और मतलब 21,785 के आसपास से मार्केट घुमा नहीं तो निफ्टी में कोई ट्रेड हमें मिला नहीं, जो है सो है। यहाँ पे कोई कोई भी मतलब लुका छुपी की बात नहीं है। अगर आप निफ्टी में फिबो को यूज करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी में फिबो एक्टिवेट नहीं होता है, वेयरएज बैंक निफ्टी में होता है। तो इसमें ये रियलिटी है दोस्त, ये रियलिटी है कि बहुत बार आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। क्या आप वहां पे जोर जबरदस्ती ट्रेड करोगे? नो, बैंक निफ्टी में एक्टिवेट होता है, निफ्टी में एक्टिवेट नहीं होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, हाउ कैन मार्केट गिव यू मनी, है ना। तो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है, तो निफ्टी में आज कोई भी ट्रेड अकॉर्डिंग टू सेटअप नहीं बना। वो चल गया मोमेंटम में अलग बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेटअप नहीं बना। अब निफ्टी खड़ा हुआ है 22120 के आसपास, जो कि एक बिगर टीएफ का मतलब 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा है। कल को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर भी जाता है, मैं बाई नहीं करूंगा। यहाँ पे बाई इसलिए नहीं करूंगा, यहाँ का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल हाइज जैसा लिक्विडिटी बन चुका है और बहुत अच्छा खासा, आप अगर ठीक से देखेंगे, जस्ट सेकंड, अगर आप ठीक से देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा हो चुका है मार्केट पे, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी मार्केट पे जमा हो चुका है। तो अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर, फ्लैट ओपनिंग पे नॉट गैप अप, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं। लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा, मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूं, स्नाइपर मिल जाएगा, शॉर्ट कर सकता हूं। 15 मिनट सेटअप वायरस एक्टिवेट तो हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल 3 बजे एक्टिवेट होता है तो 3 बजे के बाद फ्रेश पोजीशन बनाना ठीक नहीं होता है। कल को अगर फिर से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके फिर से जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी आईसी तक का मैं एक बार टारगेट लेके चल सकता हूं। यहां से रिवर्स करके हम पूरा माल को घुमा सकते हैं। माफ कीजिएगा ये वर्ड के लिए, ये नॉर्मली थोड़ा सा देसी स्टाइल हो जाता है, तो हम पूरा पोजीशन को घुमा सकते हैं, ठीक है। 21,700 कितना कौन सा हो जाएगा, लगभग लगभग हम अगर पकड़ के चलते हैं, माफ कीजिए 900 84 85, ठीक है। 900 में 85 कर देता हूं, 21985 के आसपास से हम मैं अपना पूरा पोजीशन को घुमा दूंगा। अगर इनकेस मुझे ऊपर से शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है 985 के आसपास आते ही मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे से जैसे मेरा आईसी एक्टिवेट होगा मैं बाई कर सकता हूं, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, एसएमसी 15 मिनट सेटअप पे मैं फिर से एक बार फ्रेश ट्रेड कर सकता हूं। स्नाइपर भी जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है कल, ओके, बहुत मजा आने वाला है कल, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है तो मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, बिकॉज यहाँ का लिक्विडिटी थोड़ा सा ग्रैब दे, तो जब तक ये अपसाइड का ग्रैब नहीं कर रहा है ना, वो नीचे शायद स्मूथली ना आए, और अगर आएगा भी तो वो थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हलचल कर सकता है। तो मैं फ्लैट ओपन होते ही नीचे आते मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर स्ट्रक्चर में कुछ मिल जाएगा मुझे स्मॉलर टीएफ में तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं यहां तक का टारगेट, और यहां से ही बाइंग के बारे में, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है 21985 के मतलब इसके नीचे और इसके बीच में, मैं कुछ नहीं करूंगा, 21985 के आसपास आएगा, आईसी में एक्टिवेट कर दूंगा। इनकेस अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं डरूंगा, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। समझ में नहीं आएगा थोड़ा फर्स्ट हाफ, बिकॉज इतना अच्छा इंस्टीट्यूशनल कैंडल बना है। इफ द मार्केट इज ओपनिंग बिलो द इंस्टीट्यूशनल कैंडल, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, क्योंकि ये बड़े इंस्टीट्यूट्स भी अब ट्रैप हो जाएंगे, तो वहां पे दिक्कत आ सकता है, पैनिकनेस आ सकता है। तो मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, या फिर वो लोग फिर से एक नया इंस्टीट्यूशन कैंडल बना सकता है, तो वो चीजें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो मैं सेकंड हाफ में देखूंगा इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है, सस्टेन नहीं कर पाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा, मार्केट एक बार क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है, उसके बाद वो चाहे नीचे आए वो चाहे ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो मैं देखूंगा क्या वो सस्टेन कर पा रहा है। अगर वो सस्टेन कर पा रहा है, लिक्विडिटी ले लिया, कोई भी रेंज बना के लिक्विडिटी ले लिया, तो मैं बाइंग साइड जा सकता हूं, अदरवाइज नहीं। देखिए, गैप अप ओपन हो सकता है, क्यों? क्योंकि जिंदाल का रिजल्ट अच्छा आया है, यूपीएल का रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। हम मान के चलते कुछ कुछ अच्छा अच्छा स्टॉक्स का रिजल्ट ठीक ठाक आया है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा सा प्रेशर में गैप अप ओपन हो जाता है, सस्टेन कर पाता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट होगा। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें यही
समझ के चलना पड़ेगा, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट में एक और डाउन साइड आ सकता है, उसके बाद मार्केट फ्रेशली ऊपर की तरफ जा सकता है, तो उसको मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। ऊपर से शॉर्ट, नीचे से बाई, ये अब मेजर रेंज आ जाएगा बिकॉज इंडिया विक्स हाई है। अब ब्रेकआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग्स, मतलब इंडिया विक्स हाई है तो मार्केट में वॉलरेटिलिटी हाई रहेगा, मतलब मार्केट वन वे ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। व्हाट इज वन वे ट्रेंडिंग, व्हाट इज नॉट वन वे ट्रेंडिंग? वन वे ट्रेंडिंग मार्केट होता है इस तरह का मार्केट, दैट इज अ वन वे ट्रेडिंग मार्केट। ये होता है वन वे ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। वन वे ट्रेंडिंग मार्केट कौन सा हो जाता है, जैसे हम मान के चलते ये होता है वन वे ट्रेंडिंग मार्केट, ये होता है वन वे ट्रेंडिंग मार्केट। लेकिन अभी बिकॉज इंडिया विक्स बहुत हाई है तो अब वन वे ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा, टू वे, थ्री वे, फोर वे आ सकता है। फोर वे में बहुत दिनों बाद देख रहा हूं, नॉर्मली थ्री वे आता है। थ्री वे क्या होता है, नीचे आया ऊपर गया ऊपर चला गया, ये होता है थ्री वे। नीचे आया ऊपर गया नीचे आ गया, ये होता है थ्री वे। लेकिन आज जो देखने को मिला, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, ये फोर वे मार्केट एक दिन में देखना बहुत मतलब रेयर होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके एक बार बैक टेस्ट जरूर करके देखिए। मैं 2020 से इसको फॉलो कर रहा हूं, जाके एक बार जरूर देखिए जहां से इंडिया विक्स राइज होना शुरू हुआ। बिकॉज 2020 से पहले इंडिया विक्स उतना नहीं बढ़ता था, वोट या फिर बड़े इवेंट्स के पहले, इवेंट्स के अलावा, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा, बिकॉज इंडिया विक्स अब हाई है, अगर 2021 तक रह जाता है तो मैं टू वे थ्री वे मार्केट को एक्सपेक्ट करूंगा, मतलब रेंज बड़ा बड़ा आएगा, ऊपर से शॉर्ट नीचे से बाई, ऊपर से शॉर्ट नीचे से बाई, इस तरह से ट्रेडिंग करना पॉसिबल होगा। अगर इस तरह से नहीं करेंगे, आप ब्रेकआउट पे करेंगे कि मान के चलते बड़ा रेंज हो गया, जैसे ब्रेकआउट किया आप बाई करें तो आप ट्रैप हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हुआ सेल किया आप ट्रैप हो जाएंगे। ये चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूं। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट ट्रेडिंग, बिकॉज आज का दिन जिस तरह का, आज का दिन में जिन्होंने पैसे बनाया है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके बोलता हूं पैसे को आप बचाइए, क्योंकि अगर आप और 10-12 दिन पैसे को बचा लिए और ठीक ठाक थोड़ा बहुत आपने ट्रेड करके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर दिया, जो फ्रेश वन वे या जो हाफ वे ट्रेंडिंग मार्केट्स आएगा उनमें आप इतना आसानी से बैठे रह पाएंगे, पोजिशन बड़े बड़े टारगेट ले पाएंगे। तो कीप योर प्रॉफिट सेफ, कीप योर कैपिटल सेफ। जिन्होंने आज मिस किया है, यू हैव टू वर्क ऑन योर प्लान्स। आप थोड़ा सा इवेल्युएट कीजिए आपके ट्रेडिंग को, थोड़ा सा देखिए, एडवांस चीजों को देख लीजिए, ताकि इस तरह का दिन आने वाले टाइम पे बिल्कुल आने वाला है, बिकॉज लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारा ऐसे मौका आने वाले हैं, उनको जाने नहीं देना है हमें, ठीक है। चलिए, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहां पे डालते रहते हैं। मैंने सिर्फ प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का, iOS का, सब कुछ दिया हुआ है विद ऑर्गेनाइजेशन कोड। बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगते हैं, तो वहां पे मैंने मार्क करके रखा है 100EBQU, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड। जाके एक बार चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।